आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न आ गए, जीके के बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ये टॉप 20 प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। यहां आपसे बोला है कि जलदा पारा जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, वो कहां स्थित है, बताइएगा। असम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, या सिक्किम में स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपका कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामदफा, ठीक है, नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है, वो आपकी कहां स्थित है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जंगा जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो आपका स्थित है। असम की बात करते हैं, असम की जो ये एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये वाली जगह, जिसका नाम क्या है बताइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हो, राष्ट्रीय पार्क। ये कहां है, ये एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां बताइएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कमेंट करते रहिएगा, वेरी वेरी ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार जो आपका म्यांमार की सीमा का साझा नहीं करता, यानी म्यांमार की जो सीमा है उससे क्या है, टच नहीं होता। तो देखिएगा सिक्किम, यहां देखो कौन कौन सा हो रहा है, मिजोरम भी हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, नागालैंड हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी आपका हो रहा है। लेकिन आपका देखो मणिपुर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी हो रहा है, देखो हो रहा है, मिजोरम भी हो रहा है, लेकिन सिक्किम नहीं हो रहा, क्योंकि सिक्किम तो यहां है हो गया, और मिजोरम का वो सॉरी म्यांमार आपका कहां है, यहां पर है। तो आपका क्या नहीं हो रहा, सिक्किम नहीं हो रहा, आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां और राजकोष बिल का विक्रय तथा क्रय कहलाता है, बताइएगा, विक्रय और क्रय कहलाता है। देखिए बताइएगा, मांग मुद्रा परिचालन कहलाता है, ठीक है, सार्वधिक चल निधि अनुपात कहलाता है, सीमांत स्थायी सुविधा कहलाती है, या खुला बाजार परिचालन कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका खुला बाजार परिचालन कहलाता है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आरबीआई की जो स्थापना है, आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी, ठीक है, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करिएगा। यहां से बोला है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सदरलेर यूनिवर्सिटी आयोग का निर्धारण कब किया था, ये आपका 1917 में किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। जैविक संसाधन है, बताइए क्या है, पदार्थों से उत्पन्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, गैर जीवित चीजों से प्राप्त किया जा सकता है, या जीवित चीजों से ही उत्पन्न होता है। तो जो जैविक संसाधन है वो जीवित चीजों से ही क्या है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। प्रमुख वृक्षारोपण में पाया जाता है, बताओ, जब प्रमुख जो वृक्ष का रोपण होता है उसमें क्या पाया जाता है, विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मादाओं में स्त्रीकरण को क्या कहा जाता है, मादाओं में स्त्रीकरण को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। महिला नसबंदी कहा जाता है, पुरुष नसबंदी कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है, या आईवीएफ कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो मादाओं की जो नसबंदी होती है वो महिला नसबंदी कहलाती है, यानी जो मादाओं का जो स्त्रीकरण होता है वो महिला नसबंदी कहलाता है। तो आप मुझे बताओ कि पुरुष की नसबंदी क्या कहलाती है, कमेंट करके मुझे अभी बताइएगा आप लोग। जड़ें पानी के माध्यम से अवशोषित करती हैं, बताइएगा, जड़ जो है वो पानी के माध्यम से क्या अवशोषित करती हैं। देखिए आपने कोई भी जड़ देखी होगी उसमें बाल जैसे लगे आते हैं, ठीक है, बाल ही तो लगे आते हैं। तो देखो एपिडर्मल बाल, जाइलम जड़, फ्लोएम जड़ नहीं, बालों की जड़ होती है। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका बताइएगा, एक मुर्गी पक्षी की ज्यादातर होने वाली मृत्यु का कारण कवक होता है। कवक तो होता है बट कौन सा कवक होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा सर्दी जुकाम कोई कवक है नहीं है, रिकेट्स क्या है एक बीमारी है, ठीक है, ये भी नहीं है, सफेद दस्त ये भी नहीं है, क्या है स्पेरजिलोसिस, ये क्या है एक ऐसा कवक है जो क्या है मुर्गियों में बहुत जल्दी क्या है बीमारी उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाली धातु, धातु क्या होती है, धातु क्या होती है बताइएगा, जो क्या हो बताइएगा, धातु क्या होती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा धातु क्या होती है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, आपका तांबा पाया जाता है। यही मैं बता दूं, तांबा का ये जो सोना होता है
ठीक है। सोना और तांबे की अगर बात करते हैं, इनके जो प्रतीक होते हैं वो क्या होता है, इसका Cu होता है, इसका Au होता है गोल्ड, ठीक है। लोहे का क्या होता है, Fe होता है जिसे आयरन कहते हैं, फेरिक भी कहते हैं। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al आपका होता है, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक, कांच की श्वेत अंधकार वाले गुण की उपस्थिति का कारण है, बताइएगा क्या है। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, या आपका सिल्वर आयोडाइड है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी आपका ये इंपॉर्टेंट है। हृदय संबंधी विकार यानी बीमारी, ठीक है। सीवीडी को रोकने और नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ग्लोबल हार्ट पहल द्वारा शुरू करी गई। तो ये देखो बीमारी से संबंधित है ना, हेल्थ से संबंधित है, तो कोई ना कोई इसका हेल्थ का इशू होगा। देखो संयुक्त राष्ट्र है तो कोई मतलब नहीं है, यूनेस्को को ये क्या है, विरासतों को क्या है गिनता है कि कितनी विश्व में विरासत है। विश्व बैंक, ये तो भाई एक बैंक सेक्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। ये तो डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में अपने शासन के वास्तविक अभ्यास के साथ ब्रिटिश उदार विचारकों के विपरीत प्रकाश डालने के लिए भारत की गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन किसने लिखा था, ये आपको बताना है। गैर ब्रिटिश शासन किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नुब्रा नदी एक सहायक नदी है, नुब्रा नदी एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, बताएगा। ब्रह्मपुत्र की है, कावेरी की है, गोदावरी की है, सिंधु नदी की है, कमेंट करके बताइएगा। तो किसकी है, सिंधु नदी की है। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा 35 वाले का, कि भीम ऐप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। भीम ऐप के बारे में, हर एक के लिए नगद वापस, भाई भीम कोई भी ऐप होता है वो नगद थोड़ी नहीं देता कि ये लो नगद ले लो, आप नहीं देगा। हर एक के लिए रेफरल बोनस देता है, करेक्ट बात है। व्यापारियों के लिए नगद वापस योजना है, ये भी करेक्ट है। यानी बी और सी करेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, यानी किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ये आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है, सशस्त्र बल मेडिकल, ठीक है, कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज है उनको ये प्राप्त आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइएगा इसका मुझे राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष उड़ान लोकार्पण किया, बताइएगा। इसरो ने किया, जाक्सा ने किया, रोसकोसमोस ने किया, या नासा ने किया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो जाक्सा है ये किसकी स्पेस एजेंसी है, ये आपकी जापान की है, ठीक है। ये जापान की है। ये नासा किसकी है, अमेरिका की है, अमेरिका की है, ठीक है। ये आपकी कहां की है, ये रूस की है, रूस की है, ठीक है, रूस की है। और ये आपकी हमारी इंडिया की है, यानी भारत की है। तो देखो किसने किया था, 2050 में कौन जी रहा है, जापानी जी रहा है, तो जापानी ऐसे कार्य कर सकता है। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। किस कंपनी ने देश का पहला मेड इन इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सुपर क्लाउड लॉन्च किया है, बताइएगा। क्लाउड आ रहा है तो उसमें भी क्लाउड आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्लाउड आ रहा है, क्लाउड नीव क्लाउड ने किया था। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो, बताएगा। वैश्विक मत्स्य पालन, मत्स्य पालन क्या होता है दोस्तों, जहां मछली पाली जाती है, ठीक है, मछली पालन होता है, ठीक है, क्या होता है, मछली पालन, ठीक है, मछली पालन सम्मेलन भारत 2023 हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है। भाई मछली पालन कहां होता है, जहां समुद्र पास में होता है, ये काफी बड़े स्तर से होता है। तो देखिएगा क्या कोलकाता में होता है, नहीं होता, चेन्नई में भी नहीं होता, नई दिल्ली में भी नहीं होता, कहां होता है, अहमदाबाद में होता है, ठीक है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपका अहमदाबाद को ही कहा जाता है। नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स में किसे हराकर रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता, बताइएगा। कार्लोस अलकराज को जिताया है, बताइएगा। डेनियल मेदवेदेव को हराया है, या लॉरेंजो मुसेटी, या जेनिक सिनर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनिक सिनर आपका हो जाएगा। ये आपका हिंदी का आ गया। हिंदी में करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप आसानी से कर लोगे। कायान कबीले की महिलाएं दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है, कायान कबीले की महिलाएं किस प्रकार का नेकलेस पहनती है, ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चनों को पहले पढ़ लो, बस 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। अब देखो, कायान कबीले की महिलाएं थाईलैंड में पाई जाती है। कायान कबीले की महिलाएं अपनी लंबी गर्दन के कारण लोकप्रिय है, तो क्या आ जाएगा, लंबी गर्दन के कारण, ऑप्शन ए जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लंबी गर्दन के कारण इन्हें जिराफ वुमेन भी कहा जाता है। इनकी लंबी गर्दन इनके गले में एक खास नेकलेस पहनने का कारण है। ये क्या है, ब्रास का तारे का बना हुआ होता है, ब्रास के तारों का ये क्या होता है, बना होता है। तो इसमें क्या बोला, महिलाएं किस प्रकार का नेकलेस पहनती है, जो ब्रास के तारों का क्या है, बना होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। आसान सा सवाल है, ठीक है। इसका बताइए, गुनाहों का देवता बहुत ज्यादा फेमस है, गुनाहों का देवता कौन है, गुनाहों का देवता, अरे भाई वही है गुनाहों का देवता जिसकी एक रचना और है, क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, 7वां
घोड़ा, दोनों एक ही है, बताओ कौन है वो, और वो कोई और नहीं धर्मवीर भारती है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का उपसर्ग प्रयोग में नहीं किया जा सकता? देखिए निहत्ता का भी होता है, निगोड़ा का भी होता है, निडर का भी होता है, लेकिन निर्वास का नहीं होता। क्यों? क्योंकि निर्वास नहीं होगा। यहां अगर ये होता निवास, निवास होता तो हो जाता। क्यों? क्योंकि ये क्या है निर्वास, ये क्या हो जाएगा गलत आपका हो जाएगा, इसीलिए यही क्या है आपका करेक्ट है। निराहार शब्द में संधि है, निराहार, तो ये क्या है आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, क्या हो जाएगा नी प्लस आहार, निराहार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुबेर, कुबेर जो शब्द है ये धन से संबंधित है, धन से संबंधित है, और जो जिसके पास धन होता है वो राज करता है, और इसका पर्यायवाची बताना है। तो राजराज, ठीक है, चित्ररेश, धन दीप। तो देखो इसमें क्या मदन नहीं होता ना मनोज होता है, इसमें भी ये दिए गए तो ये नहीं होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका बताइएगा सुधी मनीषी कोविद शब्दों का सही पर्यायवाची कौन सा है? बताइएगा ये किसके पर्यायवाची है? सुधी है, ठीक है, कुविद है, कुविद और मनीषी ये पंडित के पर्यायवाची है। बांसुरी के भी होते हैं कई, ठीक है, बंसी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बन जाए वो तद्भव है, और जो संस्कृत में संस्कृत से मतलब संस्कृत में ही प्रयोग में आए वो क्या है आपके तत्सम है। तो देखो पत्र, त्रा आ रहा है ना, जिसमें त्रा आता है वो संस्कृत का वर्ड होता है, जिसमें आधा सा आता है वो भी आपका संस्कृत का वर्ड होता है। तो ये क्या है तत्समक है, ये भी तत्समक है, ये भी आपका तत्समक है। अंधेरा, अंधेरा क्या है एक तद्भव है, क्या है तद्भव, तद्भव है। तो इसका तत्समक क्या होगा? तत्समक कमेंट करके बताइएगा, इसका तत्समक क्या होगा बेटा? अंधकार, अंधकार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कठिन शब्द का विलोम है, सबको पता है सरल है। उदार का विलोम है, उदार का क्या होता है? कृपाण। ठीक है, आंखों देखी यानी आंखों से देखी, आंखों देखी, आंखों से देखी, तो इसमें क्या है कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या आ जाएगा? करण संप्रदान यानी करण, सॉरी करण तत्पुरुष समास आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां बताइएगा विषधर जो विष को भी पीले अर्थात महादेव। ठीक है, ना इसमें प्रथम पद प्रदान होगा ना दूसरा पद प्रदान होगा। ठीक है, कोई प्रधान ना होकर के कोई अन्य ही इसका अर्थ निकले, वही क्या है आपका बहुव्रीहि समास आपका होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। कवि और रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा की है, करेक्ट बात है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की है। झिलमिल तारे सुभद्रा कुमारी चौहान की है, लेकिन युग चरण जो है वो मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। अब मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है तो किसकी है? ये आपके माखन लाल चतुर्वेदी की है, माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी की है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अरे वही है जिसकी रचना क्या है? गोदान है, गोदान है, कर्म भूमि है। अब तो आपको याद आ गया होगा, कर्म भूमि है, ये किसकी है? ठीक है, बताइएगा किसकी है? ये बताइएगा। महादेवी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, मोहन राकेश की है, मुंशी प्रेमचंद्र की है? भैया मुंशी प्रेमचंद्र की है। शतरंज के खिलाड़ी भी मुंशी प्रेमचंद्र है। निम्नलिखित में से कण का उच्चारण स्थान, अब बात करते हैं कुछ उच्चारण स्थान की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखिएगा उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन है। मैं आपको आज ये पूरा आपका क्लियर करके ही जाऊंगा। ठीक है, यहां देखिएगा उच्चारण स्थान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये थोड़ा ऊपर कर दिया, अब देखिएगा यहां पर, ये ठीक है, अब ठीक है। आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ, तुम काय को इतनी देर से रुके हुए हो? उच्चारण स्थान की जब जब बात आएगी तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान, यहां देखो ये स्थान है। कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं? छोटा आ का होता है, बड़े आ का होता है, और का खा गा घा ड़ा। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है? हा और अंग। ठीक है, ये होता है। और तालु की अगर मैं बात करूं तो छोटी बड़ी चा और चा पूरा वर्ग। चा का क्या होता है? पूरा वर्ग होता है। या होता है, शा होता है। मूर्धा की बात करते हैं तो ऋषि होते हैं, और पूरा टा वर्ग होता है, रा और शा होता है। वही बात करते हैं दंत की, दंत में क्या होता है? रा आता है, और ता पूरा वर्ग होता है, ला और सा आपका आता है। ओष्ठ की बात करते हैं, ऊ आता है, और पा वर्ग पूरा आता है। नासिका जो नाक के द्वारा बोला जाए, ठीक है, उसमें क्या आता है? आ आता है, ड़ा आता है, रा ड़ा ना मा, ये क्या आते हैं? ये पूरे 6 अक्षर आते हैं। कंठ तालु की अगर हम बात करते हैं, कंठ तालु की देखिएगा, इसको थोड़ा मैं 18 हूं देखिएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहां कंठ तालु की अगर हम बात करते हैं तो छोटी है, बड़ी है, कंठ ओष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ से मिला हुआ ओ, दंत और ओष्ठ जो दांत से और ओष्ठ से मिला हुआ अर्थात वाह एकमात्र है, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले आप वो देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से का वर्ग क्या है? कंठ है। ठीक है, ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूं, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं दोनों को ही छोटा ही कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों को छोटा करके एक को इधर लगा दे रहा हूं और एक को आपका इधर लगा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
ये जो आपका एक पैसेज दिया गया है इसको पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो तो आपको आसानी होगी। अनुच्छेद का संबंध संदेश है, स्वच्छता से है, पड़ोसन से है, हंसते बोलने से है या काम वाली का उत्तरदायित्व। यहां से बोला है ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दे रही थी, मेहरी किसे कहा जाता है, अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची, ऋतु का मन घृणा से भर गया, क्यों भर गया। ठीक है, तो आपको अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। देखेगा रिक्शे पर, ओहो बस हो गया। यहां देखेगा रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची, किसके साथ पहुंची, मीरा के साथ। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाजें सुनाई दी, ऊपर पहुंची तो उसने देखा दोनों आजू बाजू पड़ोसन जो है वो क्या कर रही थी, झगड़ रही थी। जैसे ही वो सीढ़ी पर पहुंची तो देखा झगड़ रही है, अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कुछ देर उनसे बातें उनकी बातें सुनी। झगड़े का कारण समझ में आया कि एक मेहरी ने घर साफ करके कचरा दूसरे के दरवाजे की ओर फेंक दिया था, इसी बात पर झगड़ा था। ऋतु ने दोनों को समझाया बुझाया, आखिरकार कचरा फेंकने वाली मेहरी को बुलाया गया, उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर ढकेल दिया। फिर वह मेहरी अंदर चली गई, दोनों पड़ोसन ने भी अंदर जाकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऋतु खड़ी खड़ी देखती रही, जो सीढ़ी पहले ही गंदी थी वह और भी क्या हो गई, गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था, कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, ईख के लच्छे यानी गन्ने के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था तो कहीं और कुछ। मन में बीतड़ा से भर गया, सोचा सीढ़ी से चढ़कर सब अपने घर आते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार अपनी इच्छा अनुसार जगह पर जाते हैं, इसे कोई साफ नहीं करता, उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साजे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा है, हो गई। ठीक है, तृष्णा हो गई। अब आपको इसके क्वेश्चन बताने हैं। देखिएगा अनुच्छेद का संबंध किससे है, पड़ोसन से नहीं भैया, स्वच्छता से है। ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दी, उठने की, पटकने की, खेलने की, कूदने की, लड़ने की आवाजें सुनाई दी, ऑप्शन डी। ठीक है, आसन से। मेहरी किसे कहा जाता है, मेहरी मेहर की पत्नी को, पड़ोसन काम वाली को कहा जाता है मेहरी। अनुच्छेद में घृणा का क्या अर्थ है, वितृष्णा है। ठीक है, वितृष्णा है। ठीक है, घृणा का क्या पर्यायवाची है, वितृष्णा। ऋतु का मन घृणा से भर गया, क्यों भर गया, दोनों पड़ोसन ने दरवाजा बंद कर लिया इसलिए, उसने नहाया नहीं था, पड़ोसन लड़ रही थी, या सीढ़ियों पर कचरा फैल गया, सीढ़ियों पे कचरा फैल गया था इसीलिए क्या है, उसका मन जो है वो घृणा से भर गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी मेरे भाई बहन इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बहुत सारी वीडियो को लेकर के मैं फिर आऊंगा, दोबारा आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।